बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हृदयेश्वर प्राणेश्वर प्राणधन आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। ये आज ही बनकर आया सुंदर साथ जी, और कितना सुंदर कितना प्यारा। रोज की लाइव मीटिंग के लिए एक नया डिजाइन किया गया, क्योंकि थकते ही नहीं है सुंदर साथ। उमंग से उत्साह से भरा हुआ सुंदर साथ 24/7 माया को पछाड़ता हुआ सुंदर साथ। धन्य धन्य आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। जब भी रिक्वेस्ट की जाती है उससे कुछ पल बाद ना सुंदर साथ कोई वीकडे देखता है ना कुछ देखता है। धनी की बहुत मेहर सुंदर साथ जी, कोटान कोट प्रणाम जी। और आइए अब हम निहारते हैं हमारी प्यारी श्री सिंधी। आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, अति 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 सुंदर। ऐसे लगता है कि इसको बस देखते ही रह जाएं, इसको निहारते ही रह जाएं तो कितना सुंदर हो। ये देखिए सुंदर साथ जी कहते हैं, सिंधी में क्या कहती हैं? कहती हैं आज है 234th डे। सिंधी में कितनी चौपाइयाँ हैं, उतने तो दिन बनने वाले हैं सुंदर साथ जी। 233 नहीं, आज 234वां दिन श्री सिंधी मंथन। मेरे प्रियतम, बहुत कोमलता है सिंधी में, बहुत कोमलता है। इस मायावी खेल में मेरा कोई वश नहीं चलता, सब कुछ आपके करने से होता है। कहाँ कहाँ से प्रकाश निकालोगे मेरे प्यारे सुंदर साथ, कहाँ कहाँ से, क्योंकि उनके अंग अंग में प्रकाश, उसी को दर्शाने की कोशिश प्रयास भर किया जा रहा है। कहाँ उनके आसपास भी प्रकाश ही प्रकाश सुंदर साथ जी। अति 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 सुंदर। और ये सुंदर साथ जी, ये जो चित्र दिखाए जाते हैं ये कोई पूजा करने के लिए नहीं है, ना ये आरती उतारने के लिए। ये केवल और केवल पिया की शोभा को, पिया के वस्त्रों को, उनके आभूषणों की शोभा को हृदय में बसाने के लिए। ये केवल एक ही पर्पस है इन चित्रों को बसाने का, चित्रों को बनाने का, कि हमारे अंदर धनी जी की शोभा ऐसे घर कर जाए कि आंखें बंद करें तो उनका श्रृंगार, उनके वस्त्राभूषण ही हमें दिखाई दें, वही दृष्टि गोचर हो, माया का कार्य कर रहे हो तो ये प्रकाश हमें अंधेरे से दूर ले जाए। वाणी की चौपाइयों सा सुंदर प्रकाश। इसीलिए सभी सुंदर साथ इन चित्रों को उसी का साधन बनाएं कि ये धनी जी की शोभा को हृदय में बसाने का एक साधन बन सकते हैं। ये कलंगी, ये दुगदुगी यहाँ देखेंगे अगर, तो दिल नहीं करेगा कि मेरे पिया जी की जैसे महामती ने देखी वैसे मैं भी देखूं। ये देखिए, आकाश से भी किरणें प्रस्फुटित होती, और इस हृदय से ही तो चलता है परम धाम। इसी हृदय का ही वो प्रकाश है जो जिसकी एक कंकरी इस ब्रह्मांड को उड़ा सकती है। पर हिकमत देखिए कि हमारे दिलों में पूरा का पूरा सूर्य फिट हो चुका है, पूरा का पूरा प्रकाश आत्मा अपने हृदय में समाई बैठी है, परंतु फरामोशी में होने से अंधेरा ही अंधेरा अभी दिखाई दे रहा है। इसीलिए वाणी वो उजाला कर सकती है जिस प्रकार महामती जी के हृदय में उजाला किया। इसी प्रकार ये देखिए, उनकी हर विनती में उजाला है, उनकी हर पुकार पे, हर जोड़े हुए हाथ पे सुंदर सा जी हमारा नाम लिखा है। इंद्रावती जी, यहाँ तो होठों पे उनके मुस्कान है, अपने दीदार की आंखों में पानी है। हमारे विरहा का जल, हमारे विरहा का पानी, हमारे विरहा के अश्रु
उनकी आंखों में, उनके नेत्रों में भरे हैं। वो चाहती हैं कि ये सारे अश्रु तुम बांट लो, अपने अपने हिस्से के अश्रु, अपने अपने हिस्से के विरहाश्रु अपने नेत्रों से बहाओ, तो प्रेमाश्रु भी बहेंगे सुंदर सा जी। कम से कम दिन में एक आंसू यानी एक पल के करोड़ में हिस्से पे तो केवल धनी का नाम लिखा हो सुंदर सा जी, वो पल ढूंढ लीजिए। और वो दिन दूर नहीं है। यदि ऐसी वाणी से लगे रहे तो हमारे जीवन के प्रसंगों पे इसका असर होगा। ये जीव खड़ा होगा और फिर वो अपने प्राण प्रियतम के बिना रह नहीं पाएगा सुंदर सा जी। बिछड़ो तेरो वल्लभा, जो वल्लभा बिछड़ गया ना, उसके बिना ये जीव रह नहीं पाएगा। आत्मा उसकी तरफ अग्रसर हो जाएगी। अति सुंदर श्री सिंधी वाणी, ऐसे लगता है बोलती हुई सी प्रतीत होती है इन चित्रों के माध्यम से। पर मेरी सुंदर साजी से एक ही गुजारिश है, इतनी मेहनत करता हुआ सुंदर साध, इतनी मेहनत करता हुआ आप उनको अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो उनका हौसला नहीं बढ़ा सकते सुंदर साध जी। छिद्र निकालने में अपना समय नष्ट मत कीजिए। धनी की सेवा को अपने हृदय में बसाइए। इन चित्रों के माध्यम से यदि हम सीरियल बना सकते हैं तो हम चित्र क्यों नहीं बना सकते सुंदर साध जी। अति सुंदर श्री सिंधी वाणी। आइए चलते हैं आगे। क्या बात कर रही है हमारी इंद्रावती जी हमारे पिया जी से। ये चौपाई इतनी प्यारी लगती है ना, एक चौपाई पूरी सिंधी, पूरा हमारा जीवन अपने अंदर समा सकती है। पता है क्या कहते हैं इंद्रावती जी? कहते तू बंधे तू छुड़ाइए, जी नचाए ती नचियो, ज्यों जानो त्यों रखो, तू बंधे तू छुड़ाइए, आपके हाथ में है। कहते माया में बांध लो या माया से छुड़ा दो, तित बी काए ना गाल। गाल होती गल मतलब बात, बी मतलब बे मतलब दूसरा, और किसी और दूसरे की बात ही नहीं है, सब आपके हाथों में है धनी जी। वो तो रूहों पे आपको लगता है इंद्रावती जी कर रही, इंद्रावती जी अपनी अंगनाओं पे किसी की बात नहीं आने दे रही। नहीं नहीं सुंदर साथ जी, ये आवेश स्वरूप है। नहीं तो इंद्रावती जी की वाणी हो जाएगी ये इंद्रावती जी के भाव आवेश स्वरूप ने आड़ा इंद्रावती जी का लेके ये भाव कह दिए। वो रोते नहीं है कभी भी, वो दिखाते नहीं है कि मैं तेरे बिना कितना रो रहा हूं। मेरे विरह के बारे में तुमने कभी सोचा है? इंद्रावती जी का विरह बताते हैं बार बार। आपने देखा बीतक साहब में मिहिर राज जी कितना रो रहे हैं जब उनकी जुदाईगी हो गई है। 9 साल तक जुदाईगी है। 5 साल तक तो रोना नहीं है, क्योंकि पता है मैं सेवा के लिए आया हूँ, अरब में आया हूँ, जाऊंगा तो मिल जाऊंगा उनसे। रोना नहीं है, बस अंदर एक वो है कि हाँ मिल नहीं पा रहा, वियोग सा है, पर विरहा नहीं है। विरहा कब आता है? जब प्रणाम स्वीकार नहीं होती कि अब तो मिल ही नहीं सकता, एक ही शहर में रहते हुए भी नहीं मिल सकता। ऐसा आड़ा डाला है। मिहिर राज जी, इंद्रावती जी के विरहा का खूब वर्णन किया गया, खूब वर्णन किया गया। देवचंद्र जी के विरहा का वर्णन आया कहीं पे सुंदर सा जी? धनी अपने विरहा का वर्णन कभी नहीं करते। उनसे कई गुना ज्यादा देवचंद्र जी अंदर से रो रहे हैं, क्योंकि उनको सच्चाई पता है। हमें बस अपने रोने का पता होता है सुंदर साथ जी, हमें राज्य का नहीं पता होता। वो हमारे बिना कितना तड़प रहे हैं। यदि हमें पता लग जाए ना, हम एक पल यहाँ रहना ना चाहें। हर जगह रूहों के विरह का वर्णन करते, ऐसा होता है ऐसा होता है। भाई आपको कैसे पता ऐसा होता है? जिसको हो रहा है, जैसे स्वामी जी कहते हैं तुम्हें क्या पता प्रेम क्या होता है। तो एक बार उनसे पूछा कि कब धनी मिलेंगे, तो कहते हैं कि प्रेम कौन करता है भाई? तुम करती हो इतना प्रेम? जिसका प्रेम जितने गुना ज्यादा होता है उसकी तड़प भी उतने गुना ज्यादा होती है। तो बताओ प्रेम कौन करता है? पिया प्रेम के सागर हैं, तो तड़प भी तो सागर जैसी है उनके अंदर।
उसकी तड़प कभी बताई है उन्होंने? इंद्रावती जी का आड़ा लेके बता रहे हैं अपनी तड़प को, नाम नहीं लिख रहे अपना। देवचंद्र जी की तड़प कभी नहीं बताई गई इंद्रावती से जब वो दूर हो गए हैं, कि इंद्रावती रुदन कर रही है रास्ते में। बाद में आके थोड़े दिन पहले जब बोलते उनको बुला लाओ, जो गाते थे, जान हुन कोड धड़ 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 कोड मथन, मत्था मत्था कोड मुंह, मुंह मुंह कोड जिभन। वो जो गाते थे उनको बुला के ले आओ। थोड़े से 2-3 चौपाइयों में बताया नहीं कि मैं कितना रो रहा हूं उसके लिए। फिर भी क्या कहते हैं, इंद्रावती खड़ी रुदन, वो रो रही है इसलिए बुला लाओ। ये नहीं बताते कि मैं भी रो रहा हूं उसको मिलने के लिए, मैं भी तड़प रहा हूं, ये नहीं बताते। तो यहाँ भी अपना नहीं बता रहे सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी को बीच में ला के उनके थ्रू हमें बता रहे कि इंद्रावती कितना तड़प रही है। विरहा कैसा होता है सखियों, विरहा के प्रकरण उतार दिए सुंदर साथ जी। राजी को कैसे पता विरहा ऐसा होता है? वो कर रहे हैं तो उनको पता है ना, उनकी तड़प कितने गुना ज्यादा है, तभी तो उनको पता है ना। विरहा का अर्थ, विरहा के भावार्थ कौन बता सकता है? विरहा की चौपाइयां कैसे उतर सकती, उसको पता है, वो कर रहा है। वो बताते नहीं है कि मैं कितना रो रहा हूं, मैं कितना तड़प रहा हूं। अक्षरातीत सुखों का सागर है, वो दुख में नहीं होता, पर सखियों के दूर जाने का दुख वो सहन कर भी नहीं सकता। कहते माया में बांधना और छुड़ाना सब आपके हाथों में है, तू बंधे तू छुड़ाइए। तित भी काए ना, गालियां किसी दूसरे की बात नहीं है जो छुड़ा लेगा हमें आके। बहुत सुंदर चौपाई है ये। जैसे हिक मंगा दीदार तो ही, जो वन ऑफ माय फेवरेट चौपाईज इन सिंधी, जिसमें पूरी सिंधी इसी के अराउंड घूमती है कि बस पिया दीदार दे दो। इंद्रावती जी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही कि पिया रूहों को दे दो ना। इंद्रावती जी नहीं छोड़ रही, पिया नहीं छोड़ रहे कि रूहों मांग लो ना। क्यों नहीं मांगती? मेरे दर पे आके भी भिखमंगी बनी रहती हो तुम, मेरे दर पे आके भी माया का मांगती हो, नौकरियां मांगती हो, घर परिवार के सुख मांगती हो, मुझसे मुझको क्यों नहीं मांग लेती एक बार दिल से? क्योंकि धनी ना जाए किन सो धूत्यो, जो कीजे अनेक धुतार। हमें लगता है ऊपर से धनी मांग ले, अंदर पूरा माया का जमावड़ा, ऐसे नहीं चलेगा। उनको नहीं धोखा दिया जा सकता, उनको वो कहाँ है अंदर छुपे, डीपेस्ट कॉर्नर में छुपे हैं, उनको सारा पता है, उनसे नहीं छुपाया जा सकता। तुम्हारे हमारे अंदर भी उपजी ना उनके लिए एक आह, एक पुकार, सबसे उपजाते ही वही है, सबसे पहले पहुंचती भी उन्हीं के पास ही है। मुंह से बोलना नहीं पड़ता, अंदर बोलता है। हृदय का द्वार खटखटा देते हैं वो शब्द जिस हृदय में वो बैठे हैं। तू बंधे तू छुड़ाइए, दूसरा कोई नहीं, जी फिराइए ती फिरें। कहते हैं अन्य किसी में सामर्थ्य नहीं है कि वो माया में हमें बांध सके या हमें बंधे होने पे छुड़ा सके। आप ही कौल फैल जे हाल, जी फिराइए ती फिरे, कौल फैल जे हाल। आप हमारे कौल को, फैल को, हाल को, हमारी कथनी करनी रहनी को जिस दिशा में चाहो जी फिराइए, जिस दिशा में फिराना चाहो, चाहे वो माया की दिशा हो या आपकी तरफ जाती हुई दिशा हो, आप फिरा सकते हो। धनी आप कर दो, स्वयं पे ही लेते जा रहे हैं। देखो मैंने तो कहा था सखियों, मैंने तो तुम पे कभी, हम ब्लेम गेम खेलते हैं सुंदर साथ जी। पिया ये कर दिया, पिया वो कर दिया, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? धनी ने कभी कहा कि जिस तन में पिया आए, उन्होंने कभी ब्लेम लगाए हमारे ऊपर? हम कुछ नहीं करती, यहाँ पे माया में पड़ी रहती हैं, सड़ते रहते हैं हम माया में।
वो कभी कहते हैं ब्लेम गेम खेलते हैं कभी हमारे साथ आके? कभी भी नहीं। वो फिर जगाते रहते हैं बड़े नरमाई से, कभी इस वे से। उनको पता है मेरा जीव ये पाठ कैसे सीखेगा। पहले मुझे लगता था बीतक में इन सुंदर साथ को खंडनी कर रहे हैं, इन सुंदर साथ को ऐसे प्यार से जगा रहे हैं, क्यों? उनको पता है, वो अंदर देख पाते हैं, उनको पता है इसका ये जीव जो है ना ये ऐसे खड़ा होगा। उनको अवस्था पता है जीव की। दे कैन डू, वो कर सकते हैं। हमें नहीं पता। हम सुंदर साथ की खंडनी करने निकल जाते हैं। डू वी नो? हम क्या अपनी अवस्था जानते हैं जो दूसरे सुंदर साथ की जान पाएंगे? डू वी नो दैट? इसलिए हमें प्रेम से बोलना है सबके साथ। वी डोंट नो किसी की अवस्था कैसी है। हमें खुद की अवस्था का पता नहीं लगता, हम क्या दूसरे सुंदर साथ को देखेंगे? उनको सब पता है, वो सर्व सामर्थ्य प्रियतम है श्री जी, जिनके भी अंदर उनकी शक्ति कार्य करती है, जो बल देते हैं, और वो एक ही होता है। पर एक बात और, वो एक ही होता है, मेन एक ही होता है जो तन लेता है, जिसको बल देते हैं राज जी हर बार। परंतु महाराज जी के जीवन में से एक और बात सीखने को मिली है। मैंने तो 2-4 लाइनें ही और पढ़ी थी बस, भेजने के लिए, वो भी थंबनेल बनाने के लिए, दैट्स इट। पर उसमें तो बहुत कुछ कहने को, तो कहानी है, कहने को तो प्रसंग है, कहने को तो सिंधी भी प्रसंगी बन जाती है। बात कर रहे हैं आपस में, चलो भाई करी और गए। नहीं, मेरी बात, मैं और मेरे धनी, मैं ते मेरा बनना, मैं और आप हैं बस इसमें। और फिर मैं और आप भी नहीं रहते, मैं भी खत्म हो जाती, आप ही आप, तू ही तू रह जाता है। कहते किसी में सामर्थ्य नहीं है जो कथनी करनी रहनी को जिस दिशा में आप चाहते हो घुमा देते हो। अब स्वामी जी इसका बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन देते हैं। भावार्थ जो सुंदर साथ जी स्किप करते हो ना, कि ले भावार्थ की क्या जरूरत थी। साधना करके चितवन में बैठ के सतगुरु जो भावार्थ लाए हो, उनकी अगर जरूरत ना होती तो लिखे क्यों जाते? रीडिंग बिटवीन द वर्ड्स, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, जो हमारे जैसे जीव नहीं समझ पा रहे, जो इसमें जीव लगा हुआ है नहीं समझ पा रहा, तो सतगुरु और सिंपलर करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं तो सुंदर साथ जी वाणी की चौपाइयां ही काफी थी, अर्थ क्यों किए? हमें जी समझ नहीं आता था इसलिए किए। भावार्थ क्यों किए? क्योंकि अर्थ भी अभी अंदर नहीं गए थे। भावार्थ करने के बाद भी चर्चा क्यों की जाती है? सतगुरु फिर चर्चा करते हैं आके, वाई? क्योंकि भावार्थ को भी समझाना पड़ेगा हमें, पूरा क्लियर कट खोल खोल के समझाना पड़ेगा हमें, तब भी हमारे प्रसंगों में, हमारी बीतक में उतर नहीं रहा। सोचिए हम किस दर्जे के हैं, कितनी मेहनत हमारे लिए महामती जी ने कर दी। फिर हमारे पूज्य परमहंस महाराज जी, ऐसे लगता है कि टीका उन्होंने नहीं किया वाणी का, सुंदर साथ जी वो खुद ही टीका थे, वो वाणी का ही टीका थे, उनके प्रसंग वाणी का टीका थे। बीज रूप में उन्हीं के अंदर टीका भी प्रस्फुटित हुआ है। उनके जीवन की घटनाएं, पुकार पुकार के वाणी की घटनाएं, बीतक की घटनाओं की सूचना देती हैं हमें। वो खुद टीका बन चुके हैं, उनका जीवन ऐसे है। वो हमें भी बनना है, हमें बन के दिखाना है। अब चलती फिरती वाणी हो सुंदर साथ जी। इन्होंने अगर इधर करवट ली, अगर इन्होंने इधर मोड़ लिया, तो वाणी के हिसाब से ये मोड़ ले रहे। चलती फिरती तारतम वाणी को चेतन करना है यहाँ पे अपनी रहनी से, ये करके दिखाना है। अब जो परमहंसों ने कर दिखाया, कब तक कहते रहेंगे हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते? पिया से तो मिल सकते हैं, पिया को मांगना है,
क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते, हम शुरू करें। सुंदर साथ जी धनी साथ हैं, वो सबकी उंगली पकड़ी है उन्होंने, हृदय में साथ हैं। कहते हैं भावार्थ में बहुत सुंदर लिखते हैं स्वामी जी, कहते हैं इस चौपाई में जिज्ञासा होती है, जब धनी के आदेश से हमारी कथनी करनी रहनी, माया में बांधना छुड़ाना सब तो उनके हाथों में है, तो फिर हमारी आत्मा और जीव की भूमिका ही क्या है? जब हम कह देते हैं राज्य करेंगे, सब राज्य करेंगे, तो कहते धाम धनी तो सबके हैं, ब्रह्मवाणी सबके लिए समान शिक्षा दे रही है, तो फिर सबकी करनी और रहनी एक समान हो क्यों नहीं जाती? जब वही करेंगे, जब सब कुछ राज्य करेंगे तो सबके लिए बराबर करेंगे ना, तो सबकी करनी और रहनी एक समान हो जानी चाहिए। और अगर सबकी और करनी और रहनी अलग अलग है, सबकी अलग अलग हो रही है, तो अक्षरातीत फिर न्याय में भेदभाव क्यों कर रहे हैं? इससे ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि सब कुछ तो उनके हाथ में है, अगर उनके हाथ में है तो सबकी इक्वल क्यों नहीं हो जाती? इक्वल नहीं है तो भी उनके हाथ में है, तो फिर न्याय अलग अलग क्यों हो रहा है? तो इसके समाधान में स्वामी जी कहते किसी भी चौपाई को अपने कंफर्ट जोन की तरह से यूज मत कर लेना। भाई जो करेंगे राज्य तो करेंगे, हमें तो कुछ करना ही नहीं है, हुक्म पे छोड़ दो, हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन। उसका समाधान भावार्थ इसलिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हम अर्थों को भी अपने कंफर्ट के हिसाब से मोड़ लेते हैं। हमें कुछ नहीं करना भाई, हमें तो आराम करना है माया में। चितवन करने की क्या जरूरत है? वाणी मंथन की क्या जरूरत है? पढ़ तो ली भाई, पाठ भी कर लिया, ये भी कर लिया, वाई टू डू दिस? सेवा की क्या जरूरत है? हम सब राज्य के हुक्म से होता है, हमसे करवाने का हुक्म नहीं होगा, हम नहीं कर रहे। चर्चनी क्यों पड़े? घर है तो मैं भी ऐसे ही कहती थी, सेम अपने डायलॉग्स बता रही हूं मैं। सुंदर साथ जी राज्य के हैं तो ले ही जाएंगे ना, हमें मेहनत करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है ये सब सीखने की? वाणी मंथन करो, ये करो, धनी के हैं उनकी अंगना है तो ले जाएंगे। स्वामी जी नहीं चाहते, स्वामी जी नहीं, मूल स्वरूप नहीं चाहते, इसलिए आदेश आता है। उनको पता है कितना आलस्य छठे दिन के सुंदर साथ में बढ़ता जा रहा है, तो वो नहीं चाहते कि हम किसी भी चौपाई के अर्थ को भी अपने हिसाब से मोल्ड करके आलस्य की चादर तान कर, चादर ओढ़ कर लेटे रहें, सोए रहें। वो नहीं चाहते, इसलिए कहते हैं इसके समाधान में क्या कहा जा सकता है? जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश समान रूप से संपूर्ण पृथ्वी पर पड़ता है, ऐसे ही अक्षरातीत का न्याय भी और अक्षरातीत की मेहर समान रूप से संपूर्ण अंगनाओं पर, संपूर्ण ब्रह्मांड पर, वो ईश्वरी सृष्टि पे भी करते हैं, वो जीव सृष्टि पे भी करते हैं। परंतु सारी पृथ्वी क्या सूर्य का प्रकाश समान रूप से ले पाती है? किसी जगह पे ज्यादा गर्मी पड़ती है। जैसी पृथ्वी की बनावट होती है ना, वो उतनी उसकी गर्मी और उसका प्रकाश ले पाती है। अब कमरे में दीवारें बना रखी हैं, सारे पर्दे वर्दे सब बंद कर रखे हैं, सूर्य का प्रकाश क्या करे उसमें? रहनी हमारी अंधेरे में है, पर्दे हमने कर रखे हैं, फिर हम कहें कि राज्य करेंगे तो हो जाएगा? बाहर तो निकलना पड़ेगा, पर्दे तो खोलने पड़ेंगे ना, खिड़कियां तो खोलनी पड़ेंगी। कमरे में बैठे हैं तो बाहर निकल के जाना पड़ेगा, पूरा प्रकाश, सारे कंफर्ट जोन के कमरे से बाहर निकल के जाना पड़ेगा पूरा प्रकाश ग्रहण करने के लिए। सुंदर सा जी बालकनी में तो जाना पड़ेगा कम से कम, घर गृहस्थी में बैठे हुए बालकनी में तो पूरा प्रकाश लेने जाना पड़ेगा, गर्मी लेनी पड़ेगी, उसकी ऊष्मा को अगर अपने अंदर समाना है पृथ्वी की बनावट के अनुसार, यानी के करनी माफक कृपा। जैसी बनावट होगी, जैसी करनी होगी, उतना प्रकाश, उतनी गर्मी मिलेगी। सुंदर साथ जी
कहते हैं विषुवत रेखा पर अधिक गर्मी पड़ती है तो कर्क रेखा के उत्तर और मकर रेखा के दक्षिण में कम गर्मी का अनुभव होता है। इसी प्रकार जो ध्रुव प्रदेश होते हैं वहां सारा साल बर्फ पड़ती रहती है। इसके लिए सूर्य का क्या कसूर है? उसका तो हुक्म है, वो तो प्रकाश बांट रहे हैं, वो तो पूरी ऊष्मा अपनी दे रहे हैं। अब कहीं तो बारिश ही होती जा रही है, बर्फ ही पड़ती जा रही, क्योंकि बनावट ही ऐसी है उसकी। हमारी करनी की बनावट ही ऐसी है, हमारे जीव ने अपनी बनावट ही ऐसी बना रखी है। तो सूर्य क्या क्या करे? उन्होंने तो तारतम वाणी का प्रकाश सबके लिए उपलब्ध करा दिया, बट हम ही अपने जीवन के प्रसंगों में प्रैक्टिकल ना करें तो फिर पिया क्या करें? सुंदर सा जी, उन पे दोष कैसे दे सकते हैं हम? कहते इसके लिए सूर्य दोषी नहीं है, पृथ्वी की बनावट दोषी है। इसी प्रकार अक्षरातीत की देखिए, अगर भावार्थ ना हो तो हम अर्थ को कहाँ ले जाएंगे? सुंदर सा जी, इसीलिए जरूरी है जिसने अर्जित किए हैं ये भावार्थ। क्या चाहिए उनको? 3 जोड़ी कपड़े सुंदर साथ जी। सुंदर साथ के धन को कभी भी उन्होंने अपने पर्सनल उस पे एक्सपेंसेस पे यूज नहीं किया। वो तो जनरल डब्बे में पसंद करते हैं जाना, उनको भेजा जाता है कि एसी में तो जाइए, कम से कम तबीयत खराब है, एज उनकी भी बढ़ती जा रही है सुंदर साथ जी। अब हमें नहीं नजर आ रहा कुछ भी, हमें बस अपनी कंफर्टेबल लाइफ नजर आ रही है। वो कभी प्लेन में तक सफर नहीं करते, हमारे सतगुरु कभी नहीं जाते, उनको कुछ नहीं चाहिए। क्या जरूरत है भावार्थ लिखने की, अपना जीवन गलाने की क्या जरूरत है? बार बार साधना में चले जाते हैं, हर बार नए रत्न इकट्ठे करके ले आते हैं। हमारे लिए उन रत्नों की कोई वैल्यू ही नहीं है, हमें पता ही नहीं लगता क्या ले आए हैं, क्या अमोलक धन इकट्ठा करके ले आए हैं, क्योंकि इस धन की वैल्यू है ना हमारे लिए। तो अशरफियां ले आते, बांट देते, हमें बड़े खुश होते, अरे वाह सोने की अशरफियां लाके बांट दी, सोने की मोहरें बांटते हैं, ये तो बहुत बढ़िया है। वो अमोलक धन लेके आते हैं, इनसे कहीं ऊंचा, और हम कहते हैं भावार्थ ही मत पढ़ो। किसका नुकसान हुआ? जो लाया उसका नुकसान हुआ सुंदर सा जी, या जिसने नहीं लिया उसकी हानि हुई? हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए सबको प्रेरित कीजिए, पूरा टीका पढ़िए सुंदर सा जी, कम से कम पढ़िए, इज द फर्स्ट स्टेज। फिर समाइए, मंथन कीजिए, और फिर अभी भी बाकी है। परीक्षा आई, प्रसंग घटे, उसमें उसको घटित कीजिए। घबराइए मत, सेवा उमंग से उत्साह से कीजिए। सारा कुछ तो सिखा रहे हैं, पाती और सिंधी को मिला दीजिए, ऐसे लगता है ज्ञान और प्रेम आपस में गले मिल रहे हो। पाती में पूरा ज्ञान उड़ेल रहे हैं, ऐसे करना रहनी बना रहे हैं। पाती और सिंधी आपस में गले मिलते हैं ना, तो ज्ञान और प्रेम एक हो गए हैं, ऐसा लगता है। अक्षरातीत की दृष्टि में भी जैसे सूर्य की दृष्टि में पूरी पृथ्वी समान है, अक्षरातीत की न्याय दृष्टि में भी सभी समान है, चाहे कोई जीव सृष्टि भी क्यों ना हो। न्याय दृष्टि में राजा जब बैठता है ना, वो सबके लिए बराबर होता है। उसकी महारानी ने भी कोई दोष किया हो तो उसको भी देनी पड़ती है सजा। सुंदर सा जी, प्रत्येक आत्मा की कहते प्रेममयी प्रवृत्ति भी समान है, उसमें भी कोई अंतर नहीं है, पर आत्मा में सबके समान है। अक्षरातीत की न्याय दृष्टि भी समान है, परंतु जीव पे यहाँ भेद किया है। आत्मा का ही करना होता सुंदर साथ जी, तो फिर तो परम धाम में ही कर लेते ना। यहाँ जीव तो डिफरेंट एलिमेंट मिला है एक, तो उसके अकॉर्डिंगली ये खेल चलता और जीव को हम इग्नोर कर देते हैं, तो कैसे चलेंगे फिर? ना हमें धर्म के 10 लक्षण अपनाने, अरे ये तो जीव की बातें होती है, हम तो बहुत बड़े, यहाँ आए क्यों? जीव लगाया क्यों है इसके साथ? अगर सुधरना ही नहीं है तो फिर तो वहीं कर लेते ना सुंदर सा जी।
जीव ही तो डिफरेंट है। बोलते आत्मा भी सबकी समान है, उसमें प्रेम भी सब समान भरा हुआ है, एवरीथिंग इज इक्वल। राज्य की दृष्टि भी समान, आत्मा में प्रेम भी समान, पर जीव के चित्त के अंदर जो वासनाएं हैं, जो इसके संस्कार हैं लाखों जन्मों के, वो डिफरेंट हैं। उसी से खेल अलग अलग हुआ है। यहाँ पे मुझे इसी घर में जन्म क्यों दिया गया, मुझे इसी घर में क्यों ब्याहा गया, रास में जरूर मेरे अंदर चाहना आई है कि मैं ऐसे घरों में जाऊं, तब जो मैंने मांगा है तो पूरा हो सकता है। मेरे धैर्य की कोई परीक्षा ही नहीं लेगा इस घर में, जिनके आसपास मैं रहती हूँ, जहाँ मैं जॉब करती हूँ, जहाँ मैं बिजनेस करती हूँ, जहाँ मैं घर में रहती हूँ, जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे मित्र हैं, जो संबंधी हैं, जो पति हैं, जो पत्नी हैं। अगर वो मेरे धैर्य की परीक्षा ही नहीं लेंगे, अगर वो मेरी क्षमा को परखेंगे ही नहीं, अगर वो मेरे इंद्रिय निग्रह को चैलेंज ही नहीं करेंगे, तो चैलेंज करने वाला परिवार मिला है हमें। मुझे पता नहीं क्यों मिल गया, इसलिए मिल गया है क्योंकि हमने मांगा है कि मुझे ये ऐसा खेल देखना है। रास में जैसी जैसी आई है ना, वैसा वैसा मिला। रोल्स रास में डिसाइड हुए हैं सुंदर साथ जी। तो बी थैंकफुल फॉर दिस कि हमें ऐसी कंडीशंस मिली हैं, नोबडी एल्स हैव। उसको, आपदा को अवसर में बदलिए, अपॉर्चुनिटी में चेंज कीजिए। पिया से मिलने की अपॉर्चुनिटी देखिए, खेल कितना लाइट हो जाएगा, कितना हल्का हो जाएगा। खेल पिया की मेहर का प्रसाद लगने लग जाएगा, उत्सव लगेगा ये खेल। नजरिया चेंज करना है, दृष्टिकोण चेंज करना है, बस और कुछ नहीं करना। सुंदर साजी, जैसे नजरिया चेंज हुआ, दृष्टिकोण बदला, हमारी रहनी बदल जाएगी। कहते हैं जीव के चित्त के अंदर ये इस लेवल पे डिफरेंस है, बस जीव के लेवल पे हम डिफरेंट हैं। और जीव क्या करता है, जन्म जन्मांतरों की वासनाएं इकट्ठी करके बैठा है। आत्मा सेम है अंदर सबके, एक जैसी, सेम टू सेम। 25 पक्ष भी समाये हैं, पिया की बैठक भी सूक्ष्म रूप से सब समाया, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। बट और हम जीव इज द मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट, जो मैंने महसूस किया था। जीव इज द मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट। हम बात ही वही करते कि भाई पिया से प्रेम, पिया। और वैसे हम एक रिक्शा वाले को गिरा हुआ देख के हम उनको कभी उठाने भी नहीं जाते। कोई सड़क पे हमें मिल जाए, या फिर कोई ऐसा कोई पड़ोसी हो, कोई आसपास हो जिसको मदद की जरूरत हो, अरे हम तो अंगना है भाई। जीव के लेवल पे सुधरना पड़ेगा 100%। धर्म के लक्षण समाये बिना सुहागनियों के लक्षण एक्टिवेट नहीं हो सकते 100%। नहचे सुंदर साथ जी, घर में हम तंग करेंगे सबको, किसी को ताने मारेंगे, किसी को कुछ करेंगे, इस पे गुस्सा करेंगे, इस पे ईगो का उसको शिकार बनाएंगे, और हम कहेंगे हम राज्य की अंगना है। धर्म के लक्षण एक्टिवेट हुए बिना सुहागनियों के लक्षण नहीं हो सकते एक्टिवेट 100%। जीव के लेवल पे सुधारना पड़ेगा स्वयं को, ये वाणी सिखाती है। और कहते हैं सत रज तम के आधार पे जीव की जो वासनाएं होती हैं ना, वो मनोभावों को प्रेरित करती हैं अंदर से, ऐसा कर। इसी को तो हराना है वाणी से, इसी को तो ठीक करना है वाणी से। परमहंसों ने करके दिखा दिया है कि दिस इज वेरी मच पॉसिबल, एब्सोल्युटली पॉसिबल। जीव अपनी इंद्रियों से कहते फिर वैसा ही काम करने लग जाता है, जो उसके जन्म जन्मांतरों की वासनाएं उसको प्रेरित करती हैं सत रज तम के आधार पे, वैसा ही काम हमारा जीव करने लग जाता है इंद्रियों से। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, जप तप, अध्ययन, साधना, विरहा, ये सब जीव करता है, आत्मा नहीं करती है। तो या तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में डाल लो, या जप तप, अध्ययन, साधना, विरहा में डाल लो।
आत्मा इन सब क्रियाओं से ऊपर, इन सब क्रियाओं को देखती कैसे है आत्मा? जीव के ऊपर विराजमान आत्मा दृष्टा रूप में देखती है कि जीव ये कर रहा है। और जब तक कहते हैं, जब तक जीव विरहा की अग्नि से निर्मल होकर प्रेम की तरफ कदम नहीं बढ़ाता, तब तक आत्मा कोई क्रिया नहीं करती, उसकी कोई भूमिका नहीं होती इस खेल में। तो हमारी आत्मा की कोई भूमिका शुरू नहीं हुई अभी तक। थिंक अबाउट इट, वी हैव टू थिंक अबाउट इट। हमें सोचना है इस बारे में। वाणी मिलने के बाद भी हमारी आत्मा अभी भी निष्क्रिय बैठी है, कोई भूमिका उसकी खेल में शुरू नहीं हुई। ये ज्ञान भी जीव ग्रहण कर रहा है, असर नहीं हो रहा है, पर अभी भी गति कम है, बढ़ानी पड़ेगी। और वो गति कैसे बढ़ती है? हाउ? ऐसे थोड़ी कि चलो भाई वाणी मंथन कर रहे हैं और ऐसे गति बढ़ गई। गति कौन बढ़ाता है? गति परिस्थितियां बढ़ाती हैं आके। वो आती ही इसीलिए हम उनको दुख के रूप में देखते हैं, सुख के रूप में देखते हैं। वो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वो कसौटियां होती हैं, वो गति बढ़ाने के लिए आई होती हैं, और हम रोने बैठ जाते हैं। हम समझ ही नहीं पाते कि ये परिस्थिति जो मैंने वाणी मंथन, जो बीतक साहब, जो मैंने ग्रहण किया था, उसको अप्लाई करने का समय आया था। परीक्षा आई थी गति बढ़ाने के लिए कि अब अगली क्लास जो और तेज चलेगी, गति में और तेज होगी, वहां लेकर जाना था हमको। और हमने चुना ही नहीं वो रास्ता, हम उसमें से फ्लाइंग कलर्स में से पास होकर निकले नहीं, हम रोने बैठ गए। अब कोई परिस्थिति आए जीवन में, विवेक दृष्टि से खड़े रहिए, चाहे वो दुख की हो, चाहे वो सुख की हो। सुख भी फिसलाने वाला रास्ता होता है, वो भी बहा कर ले जाता है। सुख में कहाँ वो तड़प आती है, पीछे से दर्द, कहीं पीठ पे रीढ़ की हड्डी में दर्द होता रहे ना सुंदर साथ जी। सर में दर्द होता है तो पता लगता है मेरे पास सिर है, नहीं तो इतना लाइट रहता है, पता ही नहीं लगता मेरे पास हेड भी है, एक अंग ये भी है। दर्द होती है तो पता लगता है कि है ये। दांत में जिस दिन दर्द होती है तो पता लगता है ये दांत है मेरे पास। कितनी शिद्दत से पता लगता है, हटता ही नहीं है ध्यान उधर से। दर्द होना उसकी इम्पोर्टेंस के लिए कितना कभी कभी जरूरी होता है कि हमें पता लगे कि एग्जिस्ट करता है वो। तो आत्मा की क्रिया को शुरू करने के लिए सुंदर साथ जी बल रखिए। जीवन में जो जो घटित हो रहा है, एग्जैक्ट ताना बाना मेरे धनी ने, हमारे प्रियतम ने बुना है, तो कितना सुंदर होगा। कभी शिकायत ना कीजिए, खुशी खुशी हर परिस्थिति को गले लगाइए। किसी ने अपमान कर दिया, पिया मैं जानती हूँ मेरा टेस्ट है, मुझे पता है ये कसौटी है, किसी से शिकायत नहीं करनी उसकी। सतगुरु को बता दो, इसको बता दो, क्यों मैं तो फेल हो गई ना। कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, कोई दुख आ गया है, आई नो धनी जी, इस कसौटी में छुपे बैठे हो आप, ताकि मैं जल्दी से आपकी तरफ आ जाऊं। ऐसे देखिए अपने जीवन को, बहुत आनंद बढ़ जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी सुंदर साथ इतने प्रबुद्ध हैं, और आपको पता है आई वॉज फीलिंग समथिंग वेरी वेरी स्पेशल। मैंने देखा है सुंदर साथ जी, जो प्योर प्रवृत्ति के निस्वार्थ सुंदर साथ होते हैं ना, उनकी वाइब्रेशंस कितनी स्पेशल होती हैं। आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट रिसेंटली। जैसे एक वेलक्रो होती है ना, आपने देखी होगी, उसको ऐसे खींचा जाता है ना, ऐसे लगता है जितनी प्योरिटी से सुंदर साथ बैठा होता है ना, हम सब मिलकर
कोई मिलावट नहीं होती सुंदर साथ जी। इन कुछ घंटों में आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट मेरे सुंदर साथ के दिल ऐसे पिया से बंधे होते हैं, कोई मिलावट नहीं होती उस समय माया की। तो हम सब सुंदर साथ मिलकर वेलक्रो की तरह ऐसे लगता है खींच रहे हैं अपने सतगुरु के दिल से कुछ, और वो देता है। वो दुष्यंत भैया ने बिल्कुल सही कहा था, वो अप्रत्यक्ष रूप से आके विराजमान रहते हैं, क्योंकि उन्हीं के दिल से हम सब मिलकर, और जो जो सुंदर साथ निस्वार्थ होकर बैठेंगे, जो जो सुंदर साथ के प्रति प्रेम हृदय में लेकर बैठेंगे, वो सतगुरु के हृदय से खींच लेंगे जो वो लाए होंगे। एंड दिस इज द easiest but more difficult method। सबसे इजी है सतगुरु के हृदय से उसको खींचना, इस प्रेम को, इस वाणी को, इस ज्ञान को, इस लाड को खींच लेना। मोस्ट डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि निस्वार्थ हुआ नहीं जाता। अगर हो जाते, कोई मिलावट ना हो, तो बहुत आसान है, इधरों पुटना ते उधर लाना। सतगुरु प्यारे स्वामी जी के चरणों में, हमारे महाराज जी के चरणों में, सब परमहंसों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, योर वाइब्रेशंस मैटर्स अ लॉट। सतगुरु की मेहर के साथ, धनी की मेहर, सतगुरु की उपस्थिति प्लस आपकी वाइब्रेशंस का जो डिवाइन कॉम्बिनेशन होता है ना, उसका कोई सानी नहीं है इस दुनिया में। बहुत बहुत आभार मेरे प्यारे सुंदर साथ जी। साथ साथ माफ करते जाइएगा, बेचारे जीव की कैपेसिटी बहुत कम है। प्रणाम जी।